दिल्ली ट्रैक्टर जा रहे थे तो पूरा मोदी संघ परिवार के सरकार टेरर में थी। टेरर उसको बोला, उसका मोदी मीडिया का था टेरर ट्रैक्टर भयभीत थे। और आग जा रहा दंगा का मतलब आप समझ लिए देशवासियों, दंगा होता है कहीं आगजनी हो, लूटपाट हो, रेड़ी दुकान, किसी को लूटा जाए, किसी की बहन बेटी को छेड़ा जाए, इसलिए कोई दंगा का मामला नहीं है। निशान साहिब का झंडा लाल किला फहरा करके वहां तक सीमित करने का षड्यंत्र उस दीप सिद्धू के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने करवाया, अमित शाह ने कराया। जो हम जिस तरीके से मोदी और आरएसएस को नहीं पहचान पाए, भूल कर दी हमने, उसी तरीके से हम दीप सिद्धू और उसके जैसे लोग जो मोदी सरकार के तरफ से हमारे बीच में घुसाए गए, हमने नहीं पहचान पाए। जिन पुलिस कर्मियों पर दीप सिद्धू और उसके जैसे लोगों ने आकर के हमला करवाया, मैं उन पुलिस कर्मियों से माफी मांगता हूँ। तो पंजाब दे, मैं पंजाब दे तमाम बरादरीनों अपील करता है, हाथ जोड़ करके दोनों तुसी समझो एक तीर नाल दो शिकार कर देते हैं आरएसएस ने। तुसी पहचानो पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करके और उसे पंजाब में स्थापित करने का षड्यंत्र है, तुम्हें देखना पड़ेगा। ठाकुर भानु प्रताप ने भी तो ठाकुर भानु प्रताप और बीएम सिंह, यदि तुम्हारा सिर्फ किसान आंदोलन में इसलिए शरीक हुए थे कि लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराना है, तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुमने संघ के मकसद को पूरा करा दिया, आपकी घर वापसी हो गई। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन हमारी घर वापसी तब होगी जब 3 काले कानून हट जाएंगे। और भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ किसान नेता भूपेंद्र रावत जी मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी के मौके पर जिस तरीके का हादसा, जिस तरीके का मामला पेश आया, किसानों को जिस तरीके से स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया, उससे सारी बातों को लेकर मैं भूपेंद्र रावत से पूछना चाहूँगा, इस तरीके का वाकया जो हुआ 26 तारीख को, उसकी क्या उम्मीद थी आपको? कौन सा वाकये की आप बात करें? वाकये बहुत हुए। आज़ादी के 7 दशक बाद पहली बार ट्रैक्टर रैली निकली किसानों की, ये ऐतिहासिक बात है। आज शायद ऐतिहासिक बात है, लाखों लाख संख्या में किसान दिल्ली आए, ऐतिहासिक बात है। जब दिल्ली ट्रैक्टर जा रहे थे तो पूरा मोदी संघ परिवार के सरकार टेरर में थी। टेरर उसको बोला, उसका मोदी मीडिया का था टेरर ट्रैक्टर भयभीत थे। और आप दूसरी बात आप करना चाहते हैं कि लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराया गया, ये योजनाबद्ध तरीके से सारे बेनकाब हो चुका है। उससे पहले लाल किला का मामला बाद में आया है। आप कौन सा विषय? पहले यहाँ से जो ट्रैक्टर गया था, जो अक्षरधाम पे बैरिकेड लगा करके और टीयर गैस से इन पे जो भी किसानों पर जो टीयर गैस छोड़ा गया था, फिर किसी तरह किसान वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। फिर उसके बाद ITO में इनको बिल्कुल रोका गया बैरिकेड से और टीयर गैस छोड़ा गया, लाठी चार्ज किया गया जिस तरीके से, और इसका जिस तरीके से सोशल मीडिया वालों ने वहाँ पर देखा। लेकिन स्ट्रीम मीडिया में ये दिखाया गया कि सारा का सारा तांडव किसानों की तरफ से हो रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बहुत गंभीरता के साथ, मेरा नाम भूपेंद्र रावत है, भारतीय किसान मजदूर संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बहुत शिद्दत के साथ में मेरे लाखों लाख युवा किसानों का मैं ऋणी हूँ। उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, उन्हें दंगाई बताया जा रहा। दंगा का मतलब आप समझ लिए देशवासियों, दंगा होता है कहीं आगजनी हो, लूटपाट हो, रेड़ी दुकान, किसी को लूटा जाए, किसी की बहन बेटी को छेड़ा जाए, इसलिए कोई दंगा का मामला नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम पुलवामा हमले के बाद हमारे देश की खुफिया जानकारी को एक साधारण पत्रकार अर्नब गोस्वामी को देने वाले नरेंद्र मोदी और उसके कुनबे में शामिल रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को नहीं पहचान पाए और हम उनके बहकाव में आकर दोबारा उनकी सरकार बनवाने में देश खड़ा रहा, मैं अपनी बात तय कर रहा हूँ। उसी तरीके से हमारे बीच में आरएसएस के पोषित दीप सिद्धू और उसके जैसे 500 लोगों को हम पहचान पाने में नाकामयाब रहे। ये बात मैं शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के पूरे किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहरा करके वहाँ तक सीमित करने का षड्यंत्र उस दीप सिद्धू के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने करवाया, अमित शाह ने कराया। जो हमसे कहता था पहले ये गुमराह किए गए किसान हैं, फिर पाकिस्तानी किसान हैं, फिर खालिस्तानी किसान हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरदारों का कोई समस्या नहीं है। और किसी भी सरदार से आप पूछिए बेहिचक, लाल किले पर निशान साहिब फहराने का भी कोई इरादा सरदारों का नहीं है। पूरे देश के लोगों के लिए तिरंगा सर्वोपरि है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए और पूरे किसान आंदोलन को निशान साहिब में तब्दील करने की बात करने का षड्यंत्र मोदी की उस पटकथा का हिस्सा है। संघ परिवार की फूट डालो, राज करो, ये बात आपको समझनी होगी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराने के बाद
हमारे कुछ किसान नेता BM सिंह ने कहा मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं। भानु प्रताप जी, अरे भानु प्रताप सिंह जी, अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ निशान साहिब का झंडा फहराना था तो आपको बधाई। BM सिंह जी आपको बधाई, मोदी जी आपको बधाई, पर हमारी है हमारे देश के खाद्यान्न खेत खलियान को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने के 3 काले कानून को वापस कराना और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर देश के किसानों के लिए उनकी फसल की खरीद की गारंटी का कानून बनाना, इससे कम हमको मंजूर नहीं है। हम लोग, ये बात मैं कहना चाहता हूं आपके साथ बड़ी गंभीरता के साथ। जी रावत जी, जिस तरीके कैसे यकीन दिला पाएंगे देश को, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया में ऐसा कुछ दिखाया गया कि पूरा देश इस वक्त गुस्से में है, कैसे यकीन दिलाएंगे देश को? मुझे यकीन है हमारे देशवासियों पर, मैं भारत के देशवासियों पर, मैं पूरे अपने देश के तमाम तबकों पर बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं। मैंने संविधान सम्मान यात्रा की, मैंने पूरी यात्रा की है भारत की। मुझे अपने देश के संविधान पर, अपने देशवासियों पर और मुझे देश के सोशल मीडिया पर पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, हमारे देश के नागरिक जान चुके हैं गोदी और मोदी मीडिया क्या बोलता है। अगर चर्चा होनी चाहिए तो नरेंद्र मोदी बताए, गोदी मीडिया क्यों नहीं चर्चा करता? गलवान घाटी में 15 जून को हमारे जवानों की हत्या होती है, 16 जून को मोदी मौन रहता है, टीवी में आ चुका था अखबार में, और 17 जून को मोदी मौन मुंह खोलते हैं, और 19 जून को वही मोदी बोलता है हमारे देश में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया, हमारे जमीन में कोई देश कब्जा नहीं किया। अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर अंदर अपना गांव बसा चुका है, डोकलाम में कब्जा कर चुका है। आपको बताना चाहता हूं, इसको समझना पड़ेगा। हमारे देश की विकास दर माइनस में चली गई 50, असंगठित और संगठित जोड़ देंगे। हमारे देश की वेंटिलेटर पर चली गई रेलवे व्यवस्था, 14,445 रेल रोजाना आवागमन करती थी। हमारे अखिल भारतीय रेलवे खान पान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता मेरे साथ में हैं। 15,90,000 हॉकर्स भुखमरी की कगार पर हैं। उद्योग चौपट हो गए, व्यापार चौपट हो गया, होटल चौपट हो गई। एक चीज बचा था, हमारा खेती किसानी, हमारे खेत खलियान और खाद्यान्न को कंपनियों गिरवी रख, 27 लाख करोड़ का नुकसान लॉकडाउन में झेला देश ने, और कोई मास्क नहीं। हमारे किसान 7 महीने ज़्यादा हो गए, न कोरोना का भय, न मास्क जरूरी, न शारीरिक दूरी, लेकिन खुले आसमान में पहले रेल के पटरियों पर और अब शहर के राजधानी के चारों तरफ बैठे हैं, क्योंकि काले कानून को हटाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने के लिए ये हमारी है मजबूरी, उसके लिए बैठे हैं। लेकिन रावत जी, जिस तरीके से किसान स्ट्रीम मीडिया में ये दिखाया जा रहा, पूरा देश देख रहा, बाग हर चैनल में, एक आध चैनल नहीं, ये कहा जाए हर चैनल में ये दिखाया जा रहा, किसानों ने पुलिस वालों को, जवानों को जख्मी किया है और रोनते हुए आगे निकला है। इस बात में कैसे सफाई दे पाएंगे, कैसे यकीन दिला पाएंगे देश के जनता को, ये बताएं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, फिर जो हम जिस तरीके से मोदी और RSS को नहीं पहचान पाए, भूल कर दी हमने, उसी तरीके से हम दीप सिद्धू और उसके जैसे लोग जो मोदी सरकार के तरफ से हमारे बीच में घुसाए गए, हम उन्हें नहीं पहचान पाए। जिन पुलिस कर्मियों पर दीप सिद्धू और उसके जैसे लोगों ने आकर के हमला करवाया, मैं उन पुलिस कर्मियों से माफी मांगता हूँ। भाजपा वाले सनी देओल और भी लोग सब एक सिरे से निकाल रहे हैं कि इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर एक बात सुनिए, मैं भूपेंद्र रावत दावे से कह रहा हूँ, अगर वो झूठी है फोटो तो तुम हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। यूं तो कहते हैं। एक मिनट आपको बताना चाहता हूं, किसान आंदोलन शुरू होने के बाद जब हमारा राजधानी दिल्ली के चारों तरफ डेरा पड़ गया, उसके बाद से दीप सिद्धू को निकालने की बात की गई है। अगर ये दीप सिद्धू को निकालने की बात करते हैं तो लोकसभा के चुनाव के तत्काल बाद अगर निकाला गया है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप उठा के देखिए, सनी देओल ने दिसंबर के पहले सप्ताह में हटाया इसको, और इनको मालूम था कि हमने योजनाबद्ध तरीके से किसान के चोले में संघ का आदमी भेज दिया। एक तीर से 2 शिकार किए, पूरे भारत के किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा फहराने का लाल किले तक सीमित कर दिया। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर मैं दावे से कहता हूं, आप देखना, दीप सिद्धू को जो भटके हुए युवा है उनका नेता स्थापित करने का षड्यंत्र कर दिया है। ये भाजपा का फूट डालो, राज करो, ये चलेगा नहीं। मैं तो पंजाब दे तमाम बरादरीनों अपील करता है, हाथ जोड़ करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ समझो, एक तीर नाल 2 शिकार कर देते हैं RSS ने। ਤੁਸੀਂ पहचानो, पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करके और उसे पंजाब स्थापित करने का षड्यंत्र है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। जी रावत जी, आखिर में एक सवाल पूछूंगा कि अभी ये ताज़ा सवाल है और ताज़ी खबर है
कि वीएम सिंह, सरदार वीएम सिंह ने जो किसान आंदोलन जो छोड़ने का जो फैसला किया है, इस तरीके से किसानों का ये आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, आप सरदार बीएम सिंह क्यों करें? पहले भानु प्रताप भी है, भानु प्रताप भी है, ठाकुर भानु प्रताप ने भी। तो ठाकुर भानु प्रताप और बीएम सिंह, यदि तुम्हारा सिर्फ किसान आंदोलन में इसलिए शरीक हुए थे कि लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराना है, तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुमने संघ के मकसद को पूरा करा दिया, आपकी घर वापसी हो गई। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन हमारी घर वापसी तब होगी जब 3 काले कानून हट जाएंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून बन जाएगा। नहीं रावत जी, मैंने वीएम सिंह से मैंने बात करी, उनसे सवाल पूछा था। उन्होंने कहा जिस तरीके से 11 बजे ये ट्रैक्टर मार्च निकलना था, 10 बजे इतनी क्या जल्दी थी, और मैनेजमेंट यानी कि डिसिप्लिन के साथ जो रूट बताया गया था उस रूट को बजाय दूसरे रूट में जाने की क्या ज़रूरत थी? इस वजह से वो आंदोलन छोड़ रहे हैं, ताकि कि उन्हें लगता है कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस आंदोलन को इस वजह से वो छोड़ रहे हैं। देखिए, एक बात मैं फिर दोबारा से कहना चाहता हूँ, मैं भूपेंद्र रावत और तमाम देश के तमाम प्रबुद्ध जितने भी एक मिनट भाई डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार? नहीं क्यों कर रहे हो? मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, आपने जो सवाल किया, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा आपको पहले पीछे जाना पड़ेगा। जब हमारे किसान दिल्ली आए तो रोक दिया गाजीपुर बॉर्डर में, रोक दिया टिकरी बॉर्डर में, रोक दिया सिंगो बॉर्डर में, और फिर रंगा बिल्ला रंगीला श्यार जो कंपनियों के यार और किसान के दुश्मन रंगील और कंपनियों के यार हैं, उन्होंने कहा निरंकारी सत्संग ग्राउंड में आप आ जाओ। हमने तत्काल एक वीडियो बना के भेजा अलग अलग कमेटी के लोगों को। मैंने कहा खबरदार, रंगा बिल्ला रंगीला श्यार ये जेल बना रहे हैं, कर रहे हैं तैयार, कोई वहाँ नहीं आएगा, आपको लाला जी की जेल खाली पड़ी है। हमारे किसान, हमने कहा सड़क से संसद की चौखट पर जाएंगे, बीच का रास्ता मालूम नहीं है, बीच मंजूर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ तब को भी आपको समझना पड़ेगा और अब भी आपको समझना पड़ेगा। हमारे किसान ना तो सत्संग करने लगे दिल्ली आए थे जो हम सत्संग ग्राउंड में जाते, और अब आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली घूमने नहीं आए थे। हमने बार बार कहा, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ, कि रूट कौन सा रहेगा, लेकिन बताना चाहता हूँ हमने डंके की चोट पर किसानों से क्या कहा। हमने कहा एक तरफ टैंक की हमारे जवानों की परेड निकलेगी और दूसरी तरफ ट्रैक्टर की परेड निकलेगी। पूरे भारत से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पंजाब हरियाणा राजस्थान से जो युवा पहुंचे वो सब किसान परेड में पहुंचे थे। एक बात आपको बताना चाहता हूं, लाल किले का मेरा वीडियो कल रात का 8 बजे से 9 बजे तक का वायरल हो रहा है। कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, हमारे किसान ट्रैक्टर आ रहे हैं और लाल किले को सलाम करते हुए वापस जा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, वहां कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। ये बात मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे देश के किसान आंदोलन को निशान साहिब के झंडे तक बदलना था तब तक वहां पुलिस फोर्स थी, और जब निशान साहिब के नाम पर बदनाम कर दिया तो फोर्स गायब हो गई। ये बात मैं प्रमाणिक तौर पर कह रहा हूं, मेरे पास वीडियो है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों ने शुरू से कहा ये खालिस्तानी है, उन्होंने ही योजनाबद्ध तरीके से दीप सिद्धू जैसे लोगों को आगे करके निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया। और अब फिर क्या हुआ, फिर हमारे सुनो, और फिर क्या हुआ, काम की बात सुना करो यार। और फिर क्या हुआ, और जब निशान साहिब का झंडे से हमारा किसान आंदोलन बदनाम होने के ऊपर वो गोदी मीडिया चलाने लग गया तो फोर्स वहां से हट गई। पर मैं फिर कहना चाहता हूं, दीप सिद्धू जैसे लोग जो भाजपा परस्त थे, जिन्होंने पुलिस बल को फेंका, उनसे उन पुलिस बल की तरफ मैं माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि हम पहचानने में भूल कर गए। और जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप कहेंगे बैरिकेड तोड़े, इसे हिंसा नहीं कहते। हमने 20 बार बैरिकेड पार किए, पुलिस जानती है। पुलिस ने आंसू गैस जलाए, इसको भी हम हिंसा नहीं मानते हैं। हमारे हिंसा अगर ये दंगाई कह रहे हैं, एक उदाहरण बता दे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, दीप सिद्धू के 1 दिसंबर से लेकर अब तक की उसकी आउटगोइंग, इनकमिंग और जो पूरी चैट हुई होंगी, वो सारी डिटेल इकट्ठी कर दोगे तो अपने आप रंगा बिला पकड़ में आ जाएंगे। चाहे फर्जी डिग्री वाला हो, तड़ी पार रह चुका हो, गिरोह में शामिल है। लेकिन रावत जी एक बात है, जब 11 बजे निकलने का टाइम था तो इतनी क्या जल्दी थी? ये भी एक बात, अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट, निकलने का ऐसे मत बोलिए, कोई स्कूल थोड़ी चल रहा है। अरे किसान हमारे युवा आए, उनका उत्साह था, उनमें उत्साह था, उन्होंने कहा हम जल्दी निकलते हैं। ये जल्दी निकलना पहली बात आज़ादी के 7 वर्ष बाद पहली बार हो रहा है कि हमारे देश का किसान गणतंत्र दिवस देखने आएगा कि नहीं आएगा। अरे फिर किस टाइम आएगा? ये आप बात सुनिए, आप ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? नरेंद्र मोदी देश से माफ़ी मांगे, अमित शाह मोदी माफ़ी मांगे देश से। कल हमारे 24 साल के एक और युवा की शहादत हो गई, हमारे किसानों के शहादत का सिलसिला नहीं रुक रहा है। मोदी माफी मांगे, मोहन भागवत देश से माफी मांगे, इनके सरकार के राज में गणतंत्र दिवस में किसानों को राजधानी नहीं आने दिया गया। ये माफी मांगे कि इन्हीं के इशारे पर दीप सिद्धू जैसे लोगों ने
लाल किले पर निशान साहब का झंडा फहराया और पुलिस वालों को धक्के दे करके उठा नीचे फेंकवाया, उससे माफी मांगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि वो जिससे किसान की जो मौत हुई है, डेथ हुई है, उससे वो लोग तो कह रहे हैं ट्रैक्टर से हुई है, ट्रैक्टर से। आप जो बात कर रहे हैं सवाल, मैंने कहा हमारे एक और युवा की शहादत हुई है और 1 साल में उसके शादी को नवनीत नहीं होती। यह महत्वपूर्ण सवाल है। यह मत कहिए कि शहादत कैसे हुई, बड़ा सवाल है कि हमारे शहादत किसानों की 125 से ज्यादा हो चुके हैं। आखिरी बात, मोदी जी नहीं, उन्होंने कहा पुलिस वाले से नहीं हुई है, उन्होंने ये भाई हमने कहा शहादत हुई। आप शहादत की बात कीजिए, आप एक जबान मत पकड़िए। हमने कहा हमारे बीच से हमारा एक युवा, मैं माफी चाहता हूं, आज हमारा गमी का दिन है, मैं जोर से बोल रहा हूं। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरी मजबूरी है कि गोदी मीडिया ने हमारे किसान आंदोलन को निशान साहब के झंडे तक सीमित किया, इसलिए हमें मेरी मजबूरी है बोलने की। हमारे गम का दिन है, 24 साल के जवान की शहादत हुई है और 125 के करीब शहादत हो गई है। मैं कहना चाहता हूं, हिंदुओं से जब आप पूजा पाठ करते हैं, मुसलमानों से जब नवाजाता करते हैं, सिखों से जब आप पाठ करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का, और मैं कहना चाहता हूं जब बाइबल का पाठ करते हैं ईसाई और तमाम लोग, और बौद्धों से कहना चाहता हूं आप सब लोग उस समय प्रार्थना करें, संघ परिवार की सरकार को सद्बुद्धि आए, हमारे देश के खेत खाद्यान्न और खलियान को गिरवी रखने का षड्यंत्र कानून वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाए। और आखिरी बात कहता हूँ, जब हम कहते हैं हम बचाएंगे देश में खाद्यान्न खेत खलियान, वो बोलते हैं हम बोल रहे हैं खालिस्तान। हम कहते हैं हम हटाएंगे काले कानून 3, वो कहते हैं हम बोलते हैं चीन। तो बोला झूला किसने झुलाया चीन को? राजधानी दिल्ली में टनल बनाने का ठेका अभी 57 किसानों की शहादत के बाद किसने चीन की कंपनी के हवाले कराया? अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर अंदर चीन का गांव किसने बसाया? आप समझ लो, इस व्यक्ति संघ परिवार के राज में हमारा भूगोल बदल रहा है, हमारा संविधान खतरे में, हमारा किसानों का सब कुछ खतरे में, जवानों को मरवाया जा रहा है। तो देश का जवान खतरे में, किसान खतरे में, देश का GDP खतरे में, देश का भूगोल बदल रहा है, देश का संविधान खतरे में। इसलिए मैं देशवासियों आप सबों से अपील करता हूं, आखिरी बात करना चाहता हूं, 7 महीने से हमारा किसान आंदोलन चल रहा है। हमारा प्रतिज्ञा है हम गांधी की तरह अहिंसा के तरीके से रहेंगे और शहीद आजम भगत सिंह अशफाकुल्लाह खां बिस्मिल्लाह की तरह शहद काले कानून वापस होंगे, तब हम लोग रुकने वाले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ भूपेंद्र रावत जी, जो किसान नेता है, जो किसानों के आंदोलन में काफ़ी सरगर्म दिखाई देते हैं, काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं और किसानों को जहां ज़रूरत होती है वहां पहुंचते हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। जिन्होंने अभी इस वक्त जो भारत न्यूज़ 91 ने जो भी सवाल किए उनका बहुत ही बेहतर जवाब दिया। और दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।